फ्रेंड्स, आज हम लोग विशेषण पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए विशेषण क्या होता है। तो देखिए विशेषण शब्द से ही पता चलता है कि ये किसी चीज़ की विशेषता बतलाता हो। ओके, तो ये किसी चीज़ की जो विशेषता बतलाता है, जो स्पेशलिटी किसी चीज़ के बारे में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और विशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। ओके, तो अब विशेषता का मतलब ये ना समझना कि केवल गुण ही बताता है। ये गुण, दोष, उसके आकार, हर चीज़ के बारे में बताता है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी डिफिनीशंस क्या होती है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। ओके, तो विशेषण किसे कहेंगे? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? विशेषण। यानी कोई विशेष चीज़ बताएंगे, किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कोई विशेष बात बताएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। ओके, और विशेषण का मतलब ये बिल्कुल भी मत निकालना कि ये केवल गुण के बारे में बताएंगे, बल्कि उनके उस संज्ञा या सर्वनाम के दोष के बारे में भी बताएंगे। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। ओके, देखिए उदाहरण में है जैसे रमेश दयालु लड़का है। तो रमेश कैसा लड़का है? दयालु लड़का है। तो देखिए विशेषण की अगर पहचानना आप चाहते हैं कि कौन सा शब्द विशेषण है, तो आप कैसा या कितना से, परिमाणवाचक और संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं उसमें कितना से जो है क्वेश्चन करिए, और वैसे सिंपली कैसा करके आप क्वेश्चन करिए, तो कैसा से जो शब्द निकल के आएगा वो क्या होगा? विशेषण होगा। देखिए जैसे है इसमें रमेश दयालु लड़का है। तो रमेश कैसा लड़का है? दयालु लड़का है। तो दयालु क्या हो जाएगा? इसमें विशेषण हो जाएगा। और ये किसकी विशेषता बतला रहा है? तो ये लड़की की विशेषता बतला रहा है। तो लड़का क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। ओके, इसमें बात आती है कि अच्छा लड़का विशेष्य है, रमेश क्यों नहीं? लड़का रमेश ही तो है, तो रमेश विशेष्य होना चाहिए। हाँ, अगर ये कहे इसमें कि जो है विशेष्य की संख्या कितनी है, तो इसमें विशेष्य की संख्या 2 है। एक तो रमेश हो गया और दूसरा क्या है? लड़का। लेकिन विशेषता किसकी बतला रहा है? तो ये लड़की की जो है विशेषता बतला रहा है, ना कि रमेश की विशेषता बतला रहा है। चलिए आगे हम आपको समझाते हैं। देखिए जैसे इसमें है रमेश आज्ञाकारी पुत्र है, पहला वाक्य ये है। दूसरा वाक्य है रमेश बेरहम भाई है। कैसा भाई है? बेरहम। और पहले में क्या बताया? आज्ञाकारी पुत्र है। कैसा पुत्र है? आज्ञाकारी। देखिए रमेश एक ही है, रमेश जो है यहाँ पे पुत्र है और यहाँ पे क्या है? भाई है। रमेश एक ही है, लेकिन यहाँ पर जो है कैसा? रमेश कैसा पुत्र है? आज्ञाकारी पुत्र है। और इसमें जो है सेकंड वाले में क्या है? रमेश कैसा भाई है? बेरहम भाई है। ओके, तो यहाँ पे जो है पुत्र की विशेषता बतलाई गई है कि पुत्र कैसा है? आज्ञाकारी है। लेकिन भाई कैसा है? बेरहम है। ओके, लेकिन रमेश क्या है? सेम ही है। तो इसमें जो है रमेश की विशेषता नहीं बल्कि पुत्र और भाई की विशेषता बतलाई गई है। ऐसे ही आयोग में ये क्वेश्चन आया था तो लोगों ने रमेश को लगा दिया, जो कि गलत है। ओके, 99.99% क्या जो विशेष्य है वो क्या होता है? विशेषण के तुरंत बाद आता है। ओके, तो इसमें जो है विशेषण क्या हो जाएगा? आज्ञाकारी। और विशेष्य क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले में विशेषण क्या हो जाएगा? बेरहम हो जाएगा। और विशेष्य क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा विशेष्य क्या है? जो जिसके बारे में जो है विशेषता बतलाई जा रही है उस संज्ञा या सर्वनाम को क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। और विशेष्य जो है विशेषण के तुरंत बाद ही आता है। ओके, चलिए अब देखते हैं विशेषण के भेद कि विशेषण कितने प्रकार का होता है। तो देखिए विशेषण के भेद, विशेषण को जो है 3 प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1 है प्रयोग के आधार पर, नंबर दूसरा है स्थान के आधार पर, नंबर 3 है तुलना के आधार पर। ओके, तो पहला है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। स्थान के आधार पर कितने होते हैं? 2 प्रकार के विशेषण होते हैं। और तुलना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ओके, देखिए प्रयोग के आधार पर, प्रयोग में देखो ये 4 जैसे बन रहे हैं। तो प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। स्थान देखिए, तो स्थान के जो है स्थान में देखो 2 जैसे बन रहे हैं। तो स्थान के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के। और तुलना तो आप लोगों को पता ही है, जैसे इंग्लिश में है
हाँ, डिग्रियाँ आप लोगों ने पढ़ी होगी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और क्या होती है सुपरलेटिव डिग्री, गुड बेटर बेस्ट, है ना, तुलना के आधार पर। तो इसमें भी तुलना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 3 प्रकार के। जैसे इंग्लिश में जो है 3 प्रकार से बांटा गया, ऐसे ही हिंदी में भी विशेषण को कितने प्रकार, तुलना के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया। ओके, तो आप याद रखिएगा, प्रयोग के आधार पर या व्याकरणिक आधार पर कहा जाए तो 4 प्रकार से, और यही मेन होते हैं। अगर ऐसे आ जाए कि विशेषण कितने प्रकार का होता है, कुछ भी दिया ना हो, तो आप हमेशा 4 ही लगाना। ओके, क्योंकि यही जो है मेन होता है। ये व्याकरणिक आधार पर जो है कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, या प्रयोग के आधार पर। ओके, तो देखिए अब देखते हैं कि प्रयोग के आधार पर कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 है संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 है परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 4 है सार्वनामिक विशेषण। ओके, तो देखिए एक इसकी जो है ट्रिक होती है GSPS, जी से जो है गुणवाचक, P से S से जो है संख्यावाचक, P से परिमाणवाचक और S से सार्वनामिक। तो जैसे हम लोग क्या कहते हैं GSPS, GS में क्या होता है कि चाहे जितना भी पढ़ लो, लेकिन जो है क्या होता है कि इधर उधर से ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हम ऐसा लगता है कभी देखा ही नहीं, है ना। तो और जबकि मैथ और जो है रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट वो स्कोरिंग होते हैं, लेकिन जो है GS में क्या है, चाहे जितना भी पढ़ लो तो अधूरा अधूरा ही लगता है। तो इसको हम लोग कहते हैं GSPS। ये GSPS नहीं समझ में आती, तो आप ऐसे याद रखिए, कैसे भी याद रखिए, को रिलेट करके याद रखिए। तो जो है प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ओके, अब देखिए स्थान के आधार पर विधेय विशेषण होता है और उद्देश्य विशेषण होता है। तुलना के आधार पर मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था 3 भागों में बांटा गया है। अब पहले एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। तो प्रयोग के आधार पर 4 होते हैं, ये तो पता ही हो गया, GSPS, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। अब देखते हैं गुणवाचक विशेषण क्या होता है। ओके, देखिए गुणवाचक विशेषण होता है, देखिए इसमें जो है शब्द से ही जो है अर्थ निकालिए। गुणवाचक क्या होगा, यहाँ पे गुण दोष बताए जाएंगे। अब गुणवाचक है तो केवल गुण ही नहीं बताए जाएंगे, वहाँ पर क्या होगा, तो देखिए इसमें देखते हैं, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराएं, उन्हें क्या कहेंगे, हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। ओके, तो इसमें जो है गुण है तो केवल आप यही ना समझना कि केवल गुण के ही बारे में बताया जाए। गुण, दोष, आकार, रंग, अवस्था सब चीज़ के बारे में किसमें बताए जाएंगे, गुणवाचक विशेषण। जैसे मैं कहूँ कि काली भैंस, तो इसमें काली क्या हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा। उसके रंग के बारे में बता रहे हैं, है ना। संख्यावाचक देखते हैं, देखिए दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक यानी जिसमें क्या हो, संख्या हो, नॉर्मली जो है संख्याएं हो, उसमें उसे क्या कहेंगे हम, संख्यावाचक विशेषण। देखिए वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये कितने प्रकार के होंगे, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निश्चय संख्यावाचक विशेषण, नंबर 2 अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्या वाचक में क्या होगा कि एक निश्चित संख्या का बोध कराएंगे। अनिश्चित में क्या होगा, ये जो है अनिश्चितता का बोध कराएंगे। जैसे मैंने कह दिया कि जैसे मैं कहूँ कि जो है कुछ लड़के आए हैं, कई लोग जा रहे हैं, तो इसमें जो है अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। ओके, जहाँ पे कोई कुछ ऐसे शब्दों का यूज हो वहाँ पे क्या हो जाएगा, और संख्या संबंधी हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए निश्चय संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जहाँ पे निश्चितता का बोध हो। जैसे मैं कहूँ एक लड़का आ रहा है, यानी एक, है ना, तो एक जो है संख्या जो है कंफर्म है कि एक ही है। ओके, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चय संख्यावाचक विशेषण। देखिए ये कई प्रकार के होते हैं निश्चय संख्यावाचक विशेषण, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए पहला है गणना, जिसे हम लोग गणना करते हैं 1 2 3 4, तो ऐसे नॉर्मली अगर संख्याएं आए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, गणना निश्चय संख्यावाचक विशेषण। ओके, क्रम बोधक में जो है जैसे पहला, दूसरा, तीसरा,
जैसे कक्षा में स्थान नहीं आते हैं, पहला आया, दूसरा, तीसरा, तो ऐसे अगर जो है आए तो क्या हो जाएगा, क्रमबोधक। ओके, आवृत्ति बोधक में क्या होगा, जैसे 1 गुनी, 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, तो गुना वाला किस में आ जाएगा, आवृत्ति बोधक में। और समुच्चय बोधक में क्या होगा, जैसे जोड़ा है, शतसई है, दर्जन है, तो ये किस में आ जाएगा, समुच्चय बोधक में। ओके, और समुदाय बोधक में क्या होंगे, जैसे दोनों, तीनों, चारों, ये किस में आ जाएंगे, तो समुदाय निश्चय संख्यावाचक विशेषण में आ जाएंगे। प्रत्येक में क्या हो जाएगा, जैसे 1 1, 2 2, 3 3, ऐसे अगर हम कहें तो उसमें किस में आ जाएगा, ये प्रत्येक निश्चय संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। ओके, तो याद रखना, गणना में नॉर्मली जैसे हम लोग गणना करते हैं 1 2 3 4, क्रमबोधक में जो है क्रम से पहला, दूसरा, तीसरा, आवृत्ति में 1 गुनी, 2 गुनी, 3 गुनी, है ना, समुच्चय बोधक में जोड़ा, शतसई, दर्जन, समुदाय में दोनों, तीनों, चारों, ऐसे, और प्रत्येक में क्या होता है, जैसे 1 1, 2 2, 3 3, ये निश्चय संख्यावाचक विशेषण के प्रकार हैं। ओके, है ना, तो आप लोग समझ सकते हैं इसमें। जैसे क्रमबोधक है, जैसे मैं कहूँ मीरा का कक्षा में पहला स्थान आया है, तो इसमें कौन सा जो है हो जाएगा, तो क्रमबोधक हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि क्या कहूँ, जैसे मान लीजिए कुछ भी मीरा के संतोष से से 2 गुनी बुद्धि है ना, तो इसमें 2 गुनी हो गया, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आवृत्ति बोधक, है ना। और मैं कहूँ 1 दर्जन लोग जा रहे थे, तो इसमें क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक। तुम तीनों यहाँ आओ, तो इसमें क्या हो जाएगा, समुदाय निश्चय संख्यावाचक हो जाएगा। प्रत्येक में 2 2, तुम 2 2 आओ, 3 3 आओ, है ना, तो ऐसे अगर होगा तो प्रत्येक। ओके, देखिए इसके बाद है सार्वनामिक विशेषण। नंबर 3 पे क्या आता है, सार्वनामिक विशेषण। देखिए सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जब संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। देखिए नाम से ही पता चलता है, सार्वनामिक यानी सर्वनाम का जो है यूज हुआ होगा किस रूप में, विशेषण के रूप में, तो उसे क्या कहेंगे, हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ओके, तो ये कई प्रकार का होता है, लेकिन मेनली जो परीक्षा की दृष्टि से हम देखते हैं तो ये 2 ही प्रकार से जो है हम रखते हैं। तो वैसे तो ये जो है 5-6 प्रकार का होता है, लेकिन मेनली 2 प्रकार का, तो हम वही 2 लेकर के आए हैं। नंबर पहला है मौलिक, नंबर 2 है यौगिक। अगर आपको जो है इसकी जो है सार्वनामिक विशेषण की जो है 5-6 जो प्रकार होते हैं वो सब के बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, हम बना देंगे। ओके, देखिए इसमें क्या है, पहला है मौलिक, सेकंड है यौगिक। मौलिक में क्या है, जैसे यह, वह, ये, वे शब्दों का अगर यूज हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यौगिक में जैसे ऐसा, वैसा, जितना, उतना, ऐसे शब्दों का यूज हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ओके, अब देखिए जैसे मैं कहूँ यह किताब मेरी है, तो यहाँ पे यह शब्द का यूज हुआ, और यह किसकी विशेषता बतला रहा है, किताब, और यह क्या है, एक सर्वनाम है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण। जैसे कहूँ वे घोड़े दौड़ते हैं, तो वे क्या हो जाएगा, तुम्हारा सर्वनाम है, और घोड़े क्या है, तुम्हारा संज्ञा है, तो संज्ञा के पहले वे जुड़ा है तो वे क्या हो जाएगा, तुम्हारा मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ओके, जैसे कहूँ जैसा देश वैसी जनता, तो जैसा शब्द हुआ, जैसा क्या है, यौगिक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ऐसा आदमी कौन है जो कोई बात नहीं मानता, तो यहाँ पे ऐसा शब्द यूज हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ऐसे है जितना पैसा उतना कार्य, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यौगिक। ओके, तो आप मेनली यही याद रखिए, अगर जैसे यह, वह, ये, वे ऐसे शब्दों का यूज हो संज्ञा के पहले तो वहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऐसे ही ऐसा, वैसा, जितना, उतना, इन शब्दों का यूज अगर संज्ञा के पहले हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ओके,
तो ये क्या होता है, वे शब्द जो नाप तौल की विशेषता का बोध कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ओके, परिमाण से ही जो है पता चलता है कि जो मात्रा का जो है बोध कराए। परिमाण मीन्स क्या होता है, मात्रा। तो जो मात्रा का बोध कराएं ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। ओके, जैसे मैं कहूँ मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, तो इसमें देखो मात्रा है, यानी एक इकाई है। इसे हम चीनी को माप तोल सकते हैं और इसकी इकाई है किलोग्राम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। ओके, तो ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। जैसे संख्यावाचक 2 प्रकार का होता है, वैसे ही परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से, निश्चय परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चय परिमाणवाचक। ओके, तो देखिए जैसे मैं कहूँ मुझे 2 लीटर तेल चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 लीटर। तो 2 लीटर जो है इसकी देखो मात्रा बता रहा है और कन्फर्म है कि 2 लीटर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चय परिमाणवाचक। अगर मैं कहूँ कुछ चीनी दे दो, तो यहाँ पे देखिए इसकी जो मात्रा है वो कन्फर्म नहीं है, कितनी, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, कुछ कन्फर्म है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ओके, तो परिमाणवाचक में ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, खाने पीने वाली चीज़ आती हैं और नापतोल वाली जो चीज़ें आती हैं वो क्या किस में आती हैं, परिमाणवाचक विशेषण में। और संख्यावाचक में क्या होता है, नॉर्मली संख्याएँ आती हैं। ओके, तो खाने पीने वाली जितनी भी चीज़ें होंगी, जैसे मैं कहूँ मुझे कुछ जलेबी दे दो खाने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। ओके, जैसे मैं कहूँ मुझे 1 दर्जन केला दे दीजिए, तो यहाँ पे केला कैसा है, खाने पीने वाला है, तो इसमें संख्यावाचक ना होकर के क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। ओके, तो परिमाणवाचक में कौन कौन से आते हैं, जिसमें जो है खाने पीने वाले आते हैं और जिनकी नाप तोल कर सकते हैं। ओके, तो वो किस में आएंगे, परिमाणवाचक में आएंगे। देखिए इसके बाद है तुलना के आधार पर। ओके, तो तुलना के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है विशेषण को। नंबर 1 मूलावस्था, नंबर 2 उत्तरावस्था, नंबर 3 है उत्तमावस्था। ओके, तो मूलावस्था और नंबर 2 उत्तरावस्था, नंबर 3 उत्तमावस्था। उत्तरा में देखिए तर आ रहा है, तो इसमें लास्ट में क्या, तर जुड़ता है। उत्तमावस्था में तम आ रहा है, तो इसमें लास्ट में क्या जुड़ता है, तम जुड़ता है। देखिए जैसे मैं कहूँ लघु, लघुत्तर, लघुत्तम, तो लघु किस में आ जाएगा, मूलावस्था में। लघुत्तर किस में आएगा, उत्तरावस्था में। और उत्तमावस्था में क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा। ओके, और जैसे है सेकेंड श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, तो श्रेष्ठतम किस में आ जाएगा, उत्तमावस्था में। तम आ रहा है उत्तमावस्था में, तर आ रहा है इसमें श्रेष्ठतर उत्तरावस्था में, और मूलावस्था में क्या आ जाएगा, श्रेष्ठ आ जाएगा। जैसे इंग्लिश में डिग्रियां नहीं होती, डिग्री जो है 3 प्रकार की होती, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ऐसे ही इसमें भी। जैसे मैं कहूँ न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतर, अधिकतम, सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम, मधु, मधुतर, मधुरतम, है ना। तो ये क्या है, ऐसे जो है तुलना के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ओके, देखिए इसके बाद है नंबर 3 किस आधार पर बांटा गया है, तो स्थान के आधार पर बांटा गया है। ओके, तो स्थान यानी 2, तो यानी इसको कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। कौन कौन से, तो नंबर 1 है विधेय विशेषण, नंबर 2 है उद्देश्य विशेषण, या इसे क्या कहते हैं, विशेष विशेषण। ओके, तो देखिए विधेय में क्या होगा, जो विशेषण है वो बाद में आएगा और जो विशेष्य है वो क्या होगा, पहले आएगा। और उद्देश्य में क्या होता है, विशेषण पहले आता है और विशेष्य बाद में आता है। ओके, तो याद रखिएगा, उद्देश्य में क्या होगा, विशेषण पहले आएगा, विधेय में क्या होगा कि जो विशेषण बाद में आएगा। ओके, तो जैसे मैं कहूँ उदाहरण है, यशस्वी एक ईमानदार अधिकारी है, तो यशस्वी कैसा अधिकारी है, ईमानदार। ईमानदार क्या है, विशेषण, और इसमें विशेष किसके बारे में बता रहा है, अधिकारी के बारे में, तो अधिकारी क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। ओके, तो इसमें जो है कौन सा विशेषण हो जाएगा,
तो इसमें हो जाएगा आपका उद्देश्य विशेषण। ओके, क्योंकि इसमें विशेषण पहले आया है और जो है विशेष्य बाद में आया है। दूसरा है जैसे यह फल पके हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए यह फल पके हुए हैं, तो ओके, तो देखिए इसमें जो है यह फल पके हुए हैं, तो यह फल कैसे हैं, पके हुए हैं, और पके हुए क्या है, फल के बाद में आया है ना, संज्ञा के बाद में आया, तो इसमें क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। जैसे मैं कहूँ यह सोना चमकदार है, तो यह सोना कैसा है, चमकदार है, और सोना के ये क्या है, बाद में आया, तो इसमें क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। ओके, मैं कहूँ यह सुंदर लड़की है, तो यह कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है, तो इसमें सुंदर क्या है, लड़की से पहले आया, तो इसमें क्या हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण। देखिए कुछ भी आप करेंगे तो पहले उद्देश्य ही तो बनाएंगे, तो उद्देश्य में क्या होगा, विशेषण पहले आएगा। उद्देश्य क्या पहले बनाया जाता है, तो उद्देश्य में विशेषण क्या है, पहले आएगा, और विधेय में क्या होगा, बाद में आएगा। जैसे कहूँ यह लड़की सुंदर है, कहूँ यह सुंदर लड़की है, तो यह सुंदर लड़की में कौन सा हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। कहूँ यह लड़की सुंदर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। ओके, देखिए लास्ट में आता है प्राविशेषण। देखिए प्राविशेषण क्या होता है, तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं प्राविशेषण कहते हैं। ओके, तो जो विशेषण की भी विशेषता बताएंगे उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, प्राविशेषण कहेंगे। जैसे यह लड़की बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमान क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, लेकिन बहुत बुद्धिमान है, तो यहाँ पे प्राविशेषण क्या हो जाएगा, बहुत। क्योंकि जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। ओके, जैसे है यह बहुत सुंदर कविता है, तो सुंदर के पहले क्या लग गया, बहुत, तो बहुत क्या हो जाएगा, प्राविशेषण। तो प्राविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे, प्राविशेषण कहेंगे। ओके, तो प्राविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बतलाता है। जैसे मैं कहूँ यह कुआं गहरा है, तो ये इसमें गहरा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। यह कुआं बहुत गहरा है, तो इसमें बहुत क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। ओके, चलिए एक बार अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो प्रयोग के आधार पर जो है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, जीएस पीएस। ओके, जीएस पीएस, जिसे गुणवाचक, एस से संख्यावाचक, पी से परिमाणवाचक, एस से सार्वनामिक विशेषण। ओके, गुणवाचक में क्या होगा, गुण दोष के बारे में बताया जाएगा, आकार, रंग, रूप, गंध, इसके बारे में क्या बताया जाएगा, तो वो किस में बताया जाएगा, गुणवाचक में। संख्यावाचक में क्या होगा, संख्याओं के बारे में बताया जाएगा। ओके, नॉर्मली संख्याएं ही बताई जाएंगी, 1 2 3 4 या 1 गुनी 2 गुनी 3 गुनी, दर्जन, शतसई, है ना, पहला दूसरा, तो ये किस में बताया जाएगा, संख्यावाचक में। परिमाणवाचक में क्या होगा, खाने पीने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, है ना, और जो क्या कहते हैं नाप तोल वाली हैं, तो वो किस में आ जाएंगी, परिमाणवाचक में आ जाएंगी। सार्वनामिक में जो है 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो यौगिक हो जाएगा, दूसरा मौलिक। मौलिक में यह वह ये वे, है ना, ये हो जाएंगे, और जैसा ऐसा उतना जितना उतना, ये क्या हो जाएगा, यौगिक में हो जाएंगे। ओके, सार्वनामिक में सर्वनाम यूज होंगे संज्ञा के आगे, और संज्ञा की वो विशेषता बताएंगी। ओके, सार्वनामिक। स्थान के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, विधेय होते हैं, विधेय विशेषण, और नंबर 2 उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य में क्या होगा, विशेषण पहले आएगा, और विधेय में क्या होगा, विशेषण जो है बाद में आएगा और विशेष्य पहले। ओके, जैसे यह सुंदर लड़की है, तो इसमें सुंदर पहले आया लड़की के, तो यानी इसमें क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। यह लड़की सुंदर है, तो इसमें सुंदर क्या है, लड़की के बाद में आया, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, विधेय विशेषण। ओके, तो उद्देश्य में क्या होता है, जो विशेषण है वो विशेष्य के पहले आता है, और विधेय में जो विशेषण है वो विशेष्य के बाद में आता है।
तुलना के आधार पर 3 प्रकार की मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था में क्या होगा, तर शब्द का यूज होगा लास्ट में, और उत्तमा में तम का यूज होगा। तो उत्तमा में देखो तम आता है, उत्तरा में देखो तर आ रहा है, तो उसमें जो है जैसे सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, तो ये क्या होगा, सुंदर क्या होगा, मूलावस्था, मूल शब्द भाई क्या है, सुंदर, सुंदरतर उत्तरावस्था में आ जाएगा, और सुंदरतम किस में आ जाएगा, उत्तमावस्था में। ओके, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।